नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद में वाक़ चंद्रायन गुट्टा के मशहूर इलाके बारकस की एक गौ रक्षक कमेटी के सदर अली अब्दुल्ला बाहमद की एक अजीब व गरीब हरकत मीडिया के रूबरू आज लाई गई है कि वहाँ की साकिन एक लड़की की शादी टूट जाने के तनाज़े में इन्होंने जहेज़ का सामान वापस लाने में बीजेपी के मुतनाज़ा MLA राजा सिंह से मदद ली, जबकि मुतल्लिक़ा लोगों और वहाँ के समाजी कारकुनों ने इसकी तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं ऐसी हरकत के पीछे अली अब्दुल्ला बाहमद का क्या राज छुपा हुआ था। 2-4 दिन 5 दिन से आप लोग देख रहे थे होंगे एक वीडियो जो राजा सिंह के ताल्लुक से फैल रही थी, जो बारकस में एक फातिमा सादी नाम की लड़की के केस में आकर जो सामान दिलाए वो करे बोल के ये मेरे को न्यूज़ जब मिली तो मैं इसकी तहकीक करा कि राजा सिंह सही भी ये काम करे या नहीं करे, मुझे मालूम करना था। जब तहकीक करा तो ये अहमद बा अब्दुल्ला जो साहब है, जो प्रोपेगेंडा मीडिया में फैला है कि राजा सिंह ने आकर बारकस की एक लड़की जो फातिमा सादी जिसका मर्डर हुआ, जो भी केस हुआ उसके साथ में 7 महीने PS में फिरे, 7 महीने बड़े बड़े लीडरों ने फिरे, कोई भी मदद नहीं करने की सूरत पे आखिरकार हमको राजा सिंह से मदद लेना पड़ा। और मदद लेने के बाद राजा सिंह ने एक ही फ़ोन में फातिमा सादी का सामान और सोना जो भी है उसको दिला दिया। जब ये न्यूज़ मेरे को मिली तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि हमको ये नौबत आ गई कि हमको ऐसे लोगों के पास जाके मदद मांगना पड़ रहा था बोल के। फिर इसकी जब मैं तहकीक करा तो मेरे को पता चला कि एक मुन्ना भाई नाम के एक आदमी है जो मलकपेट के अपने चार मीनार के पास रहते हैं, उनके पास ये फातिमा सादी के वालिद साहब काम करते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम वो मुन्ना भाई को सुनाए। मुन्ना भाई बारकस के जो एक नामी गामी इज्जतदार आदमी, हक़परस्त आदमी जिसका नाम फैसल बाम है, उनके पास ये मामला गया। फैसल बाम और मुन्ना भाई मिलके चार मीनार सर्कल के पास और फलकनुमा ACP बहरहाल जो भी लोगों के पास पुलिस के अहदेदारों से मिलना था, मिलके उनसे इजाज़त लेके रिक्वेस्ट करके बहरहाल उस लड़की के सामान और उसके घर की चाबी PS से लेके घर को जाकर पूरा सामान, उसका सोना, हर वो चीज़ 28 तारीख को पुलिस की निगरानी में उस लड़की के वालिद को ये सामान और सोना दे दिए। और 2 तारीख और 1 तारीख के दिन मैं मीडिया में देखता हूँ कि अहमद बिन अब्दुल्ला हामिद भाई, क्या नाम है उनका, जो भी है, उन्होंने कुरान हदीस बोलने वाले, मीडिया में आके कुरान हदीस बोल रहे हैं, हर वो चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन ये क्यों मुनाफिकत काम करे उन्होंने और बारकस की बेइज्जती करे, बारकस के चाऊशों की बेइज्जती करे। बारकस में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है, एजुकेटेड लोग नहीं है जो बैठ के ये मामले को सॉर्ट आउट कर सकते थे? वो सारे चीज़ों को छोड़ के अपनी औरतों को लिख जाके राजा सिंह के पास बैठाए। कब? ये सामान मिलने के बाद। मेरे पास ये एविडेंस है, लड़की के बाप का स्टेटमेंट है, 28 तारीख के दिन का लेटर है, पुलिस वाले जो लिख के दिए फैसल बाम के ऑफिस में। फैसल भाई ये बच्ची का सोना, बच्ची का सामान वगैरह सब चीज़ बच्ची के वालिद को हैंडओवर करें। और उसके बाद में ये मीडिया में आया कि राजा सिंह ने यह सामान दिलाया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और मेरे गुजारिश करूंगा सारे लोगों से कि ऐसे जो लोग हैं जो ख़ासतौर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, अपनी मफाद क्या थे, उनको क्या पर्सनल इन पे ये चीज़ पे इंटरेस्ट था, उनका क्या मफाद था, या हामिद साहब का मेरे को तो पता नहीं है। जो राजा सिंह के पास ये खासतौर बच्ची के वालिद को, उसके घर वालों को लेके गए, ना औरतों की बेइज्जती होती बोल के सोचे, ना बारकस के अरब लोगों की बेइज्जती होती सोचे, ना मुसलमान उम्मत की बेइज्जती होती सोचे, ना कुछ भी नहीं सोचे, लेकिन लिख जाके एक बेइज्जती का काम करे। मुझे बहुत अफसोस है इस बात है। ऐसे लोगों से बचिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो भी सच बात है उसको तहकीक करके अमल करिए। ये काम कोई भी राजा सिंह नहीं करे, बारकस के लोग खुद ये बैठ के सॉर्ट आउट करिए, जिसका नाम फैसल बाम है, उन्होंने लड़की को सामान दिलाया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहीद फातिमा सादी का वालिद बोल रहा हूँ, अली बिन मोहम्मद सादी। बच्ची का मेरा दहेज 7 महीने से था, मुन्ना भाई की जानिब से और फैसल भाई की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह। और चंद्रायन गुट्टा PS सर्कल साहब पुलिस की मदद से हमको हमारा सामान हमको पूरा बराबर मिल गया। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया है सबका। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के कांग्रेस के शोहरत याफ्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज अपने हल्के की तरक्की के लिए एक जायज़ा इजलास बुलाया, जिसमें बहुत सारी सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों ने भी शिरकत करते हुए कई उमूर पर तबादले ख्याल किया।
इस मौके पर शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव और वहां के मुकामी टीआरएस के एमएलए एम हनुमंत राव के साथ साथ बहुत सारे इलाके के समाजी खिदमतगार भी मौजूद थे और सभी ने मिलकर जीएचएमसी को मलकाजगिरी की तरक्की के लिए 50 करोड़ का बजट मुहैया करवाने के लिए राजी कर लिया। साथ ही मलकाजगिरी के एमपी, एमएलए और बहुत सारे कॉरपोरेटर्स भी अपने अपने फंड्स का पैसा वहां लगवाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दिए और इसका सारा सेहरा रेवंत रेड्डी एमपी के सर जाता है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि दशहरा फेस्टिवल के माहौल में रियासत की टीएसआरटीसी आज रात से हड़ताल पर जाने वाली है और हुकूमत इस सिलसिले में एक जांच कमेटी बनाकर इत्मीनान की सांस ले रही है, जबकि अभी तक इसका कोई नतीजा भी नहीं निकला और हुकूमत है कि सिर्फ आबपाशी प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी जानिब भी कोई तवज्जो ला ही नहीं रही है। हत्ता के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के साबिका गलतियों की वजह से खुदकुशियां कर लेने वाले तुलबा के लिए भी हुकूमत ने कोई खैर सगाली नहीं जताई है और तो और सीएम केसीआर कर्ज़जात लेते हुए उसके सूद के लिए दोबारा कर्ज़जात में फंस रहे हैं। इनको अभी ना ही रियासत और ना ही अवाम से कोई दिलचस्पी बाकी रह गई है। ప్రభుత్వానికి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వము కప్పదాటి వైఖరి అవలంబిస్తూ ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మెకు ఇవాళ ఆర్టీసీ సంఘాలు పిలుపునివ్వడం, ప్రభుత్వం ఏదో ముగ్గురు ఐఏఎస్ అధికారులతో కమిటీ వేసుకొని చేతులు దులుపుకుంటా ఉన్నది. మొక్కుబడి చర్చలు జరుపుతూ అసలు డిమాండ్లను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఎన్నిసార్లైనా చర్చలకు సిద్ధమని చెప్పి సోమేష్ గారు ప్రకటించడం చూస్తూ ఉంటే కార్మికుల జీవితాలతో ఈ ప్రభుత్వం చెలగాటమాడడం, పైపెచ్చు లక్షలాది ప్రయాణికులు దసరా పండుగ సందర్భంగా స్వగ్రామాలకు వెళ్ళే రవాణా సదుపాయాన్ని ఇవాళ కోల్పోవడము ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యానికి ఇది అద్దం పడుతూ ఉన్నది. సమస్యలు పరిష్కరించండి, విలీన అంశాన్ని మీరు చర్చించండి అంటే సమ్మెకు వెళ్తే డిస్మిస్ చేస్తాం, ఎస్మా పెడతాం, పీడీ యాక్ట్ పెడతామని బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ సమ్మె చట్ట విరుద్ధమని, అవసరమైతే ప్రైవేట్ भारत की बीजेपी पार्टी की ताहाल कामयाब पॉलिसी ये सामने आई है कि मुल्क के हालात जैसे भी हों, यहाँ के जीडीपी दर की किसी को हवा तक लगने नहीं दी जा रही है। साथ ही नए नए मसाइल में अवाम इतनी उलझी हुई है कि अब इसे बीजेपी पार्टी में ही सुकून नजर आने लगा है। लिहाजा भी रियासत तेलंगाना के बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण से मुलाकात करते हुए आज ज़िले खम्मम, ज़िले महबूबनगर के वनपर्ती और रंगारेड्डी ज़िले के बहुत सारे तेलुगु देशम पार्टी और टीआरएस के लोग आज बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि नेकी और पूछ पूछ बीजेपी पार्टी में सभी का बड़े ज़ोरों शोर से खैर मकदम हो गया। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक़ा एमपी वी हनुमंत राव ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट के जरिए हुजूर नगर बाई इलेक्शन में कांग्रेस की उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी को मुबारकबाद देते हुए बतलाया कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ हुजूर नगर बल्कि सारी रियासत तेलंगाना और सारे मुल्क को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था और अभी हुजूर नगर के साथ साथ सारे मुल्क की बहक जाने वाली आवाम अब दोबारा कांग्रेस की जानिब अनकरीब आ जाएगी। साथ ही हुजूर नगर की सीट कांग्रेस जीत भी लेगी।
वैसे इस मौके पर इन्होंने सदर टीपीसीसी को एक मकतूब रवाना करते हुए मशवरा दिया कि पवन कल्याण का एक दौरा हुजूर नगर में करवाया जाए। కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పద్మావతి రెడ్డి గారికి మద్దతు ఇవ్వవలసిందిగా జనసేన అధ్యక్షుడైనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ అడగడం జరిగింది. వారికి ఆజం ఖాన్ అనే పైలట్ బ్యూరో మెంబర్ జనసేన, అదేవిధంగా శంకర్ గౌడ్ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్, వారికి పిసిసి అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల్లో నిమగ్నమైంది కాబట్టి వారి తరఫున రిక్వెస్ట్ చేయడానికి నేను ఇవాళ వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు మా రిప్రజెంటేషన్ తీసుకొని తప్పనిసరిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మీరు అడిగినట్టు వారి మద్దతు గతంలో వారు పోటీ చేసినప్పుడు పార్లమెంటులో మరి నల్గొండలో గతంలో పోటీ చేసినప్పుడు పిఆర్పి పార్టీ తరఫున ఆల్మోస్ట్ 11,000 ఓట్లు వచ్చినాయి లోక్సభ. అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో బీజేపీకి 3,000 మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో. అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ అయిన జనసేనకు 2,000 రావడం జరిగింది. ప్రతి ఓటు విలువ కూడా क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि तेलंगाना को सुनहरा बनाने का दावा करने वाली नाम नेहाद जमहूरी टीआरएस हुकूमत के सीएम केसीआर सालों से अवाम की आवाज़ और मसाइल को दबाने की कोशिशों में जुड़े हुए हैं। तभी तो सारी रियासत में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कहीं तुलबा खुदकुशियां कर रहे हैं तो कहीं किसान, कहीं रिक्रूटमेंट करवाकर टीचर्स को सुखाया जा रहा है तो कहीं यूरिया सही तरीके से सप्लाई नहीं की जा रही है। इसके बावजूद भी सारे टीआरएस वज़रा सर उठाकर दिन के उजाले में आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। अगर कहीं एहतजाज भी होता है तो बज़ौरे पुलिस उसे दबा दिया जाता है। लिहाजा इन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि एक बार के आजमाए हुए को दोबारा आजमाना खुद अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर होता है। ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో ప్రధానంగా రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కార్మికుల పాత్ర ఇవాళ గణనీయమైంది, మనం విస్మరించలేమని చెప్పంటున్నాం. ఆనాడు మిత్రుడు హరీష్ రావు గారు ఏదైతుందో గౌరవ అధ్యక్షుడుగా ఇలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులతో పాటు సమానమైనటువంటి ఒక వేతభత్యాలు కల్పించడం జరుగుతుంది రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కార్మికులని చెప్పని కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. వీళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితం అనుభవంలో అసలు అవినీతికి ఆస్కారం లేనటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఏదైనా ఉన్నది అని చెప్పారంటే అది దిగువ స్థాయి రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కార్మికులు అని చెప్పని చెప్పక తప్పదంటుంది. డ్రైవరే కానీ, కండక్టర్ కానీ, మెకానిక్ కానీ, శ్రామిక్ కానీ, హెల్పర్ కానీ ఏ మాత్రం కూడా అవినీతికి ఆస్కారం అవకాశం లేకుండా వీళ్ళ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి ఒక శాఖ ఏదైనా ఉన్నది సంస్థ అని చెప్పారంటే కేవలం రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ దిగువ స్థాయి. పై స్థాయిలో ఏం జరుగుతుందో నేను చెప్పలేను, కానీ కింది స్థాయి డ్రైవర్, కండక్టర్, శ్రామిక్, హెల్పర్, మెకానిక్ కింది స్థాయిలో మాత్రం అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా ఉద్యోగం
నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఒక रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज राजभवन के दरबार हाल में एहतमाम करदा ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के 17वें टीबी सील सेल कैंपेन का इफ्तिताह करते हुए बहुत सारे सेहत से जुड़े लोगों में अवार्ड्स तकसीम किए, जिसमें शामिल थे डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरलू, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टीबी एसोसिएशन। इस इजलास की सदारत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तेलंगाना ने की। इस मौके पर लेडी गवर्नर ने 15,000 पर मुश्तमिल एक अतिये का चेक टीबी एसोसिएशन के हवाले किया। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद की लबे सड़क पर वाक़े एक पेट्रोल पंप के पास आज एक कार को अचानक आग लग गई और बड़े बड़े शोले भड़क उठे। मुकामी लोग बड़ी बदहवासी में फायर सर्विसेज को तलब की और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस पर काबू पाया जा सका, वरना मक्का मस्जिद फायरिंग केस के तारीखी मामले में महकमा पुलिस के मुगलपुरा में एसआई के एक बयान के मुताबिक अगर पेट्रोल पंप को आग लग जाती तो सारा शमशाबाद जल जाता है ना। तेलंगाना बीजेपी की महिला तर्जुमान माधवी ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत के महकमे आबकारी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बतलाया कि सीएम केसीआर ने सारी रियासत को शराब में डुबाने के इंतजाम करने के लिए असम्बली की खुसूसी बैठक बुलाकर इस सिलसिले में बहुत गौर व खौस किया था, जिसके नतीजे में ये समझा जा सकता है कि माहौल को ऐसा बना दिया जाने वाला है कि एक आने वाले वक्त में हुकूमत की जानिब से अब शराब की तशहीर भी शुरू की जा सकती है। हालांकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नताइज के बाद खुदकुशी करने वाले तुलबा और शहर में वायरल डिजीज़ के हमले वाले माहौल में सीएम केसीआर को असम्बली की खुसूसी बैठक बुलानी चाहिए थी। लिहाजा इससे साबित हुआ कि सीएम केसीआर को अब शराब के अलावा किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी बाकी ही नहीं रही। तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो टीआरएस और केसीआर का सिर्फ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये एक्साइज की प्रमोशन की डिपार्टमेंट है। ऐसे काम कर रही है टीआरएस गवर्नमेंट। कुछ दिन के बाद शायद एक ब्रांड एम्बेसडर भी लगाएंगे एक्साइज प्रमोट करने के लिए। इस गवर्नमेंट को एजुकेशन या हेल्थ पॉलिसीज में कुछ डिसीजंस लेने के लिए तो वो कैबिनेट मीटिंग नहीं लेंगे, लेकिन एक्साइज पॉलिसी के लिए तो ये कैबिनेट मिलती है और इमीडिएटली डिसीजंस लेती है। अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट्स के वक्त जो हुआ, ऑलमोस्ट 26 स्टूडेंट्स जो मर गए थे उस वक्त इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो भी किए थे यहाँ पे गोलमाल इस राष्ट्र सरकार ने। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाजीपुर संगठन में जहाँ एक लड़का ने वहाँ 3 लड़कियों के साथ कैसा बलात्कार किया था और कैसे उन लोगों को मार दिया। अगर आप देखेंगे तो किसानों का यहाँ पे राइतु बंधु जो बोल रहे ये सरकार उसका लागू नहीं किए, और ऋण माफी जो वो उसके बारे में जो बोले थे वो भी नहीं किए। सो इस सरकार का एक ही प्रायोरिटी है, वो एक्साइज पॉलिसी। इसके अलावा उनका कुछ प्रायोरिटीज भी नहीं है। अगर एक प्रायोरिटी एक और है तो वो सेक्रेटरिएट को गिरवाना और दूसरा नया बनवाना है। इस सरकार को यह राष्ट्र की प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे। ये सरकार सिर्फ अपनी जेब को फिल करने के बारे में ही सोच रही है। ये जो पॉलिसी अब लेके आए एक्साइज पॉलिसी, हम बीजेपी की तरफ से इसको पूरी तरफ बंद करने की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ इसको स्टेज वाइज उसको थोड़ा नियंत्रण करने के बारे में हम सोच रहे थे, और इसी के बारे में हमने बहुत बार भी उनके दृष्टि में लेके आए थे कि आप इसका नियंत्रण कीजिए, एक्साइज का नियंत्रण कीजिए, टाइमिंग्स का नियंत्रण रख दीजिए बोल के। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आने कुछ दिनों में शायद घर घर तक ये एक्साइज पॉलिसी, ये जो भी शराब है घर घर तक पहुंचाने के ही काम में शायद केसीआर जी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के एक सीनियर लीडर टी वीरेंद्र गौड़ ने आज बहुत सारे TDP कारकुनों के साथ डॉक्टर के लक्ष्मण, सदर बीजेपी तेलंगाना के हाथ में हाथ देकर दल बदली कर ली है। इस मौके पर वहां पर बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स बशमूल पी सुधाकर रेड्डी वगैरह मौजूद थे, जिन्होंने TDP के कारकुनों का खैर मकदम किया। మరి చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా రాజకీయ వ్యవస్థ వైపు చూసినప్పుడల్లా నేను ఎప్పుడు ఒకటి అనుకుంటా ఉండేవాడిని, ఈ సమాజంలో ఏదైనా మార్పు తేవాలంటే మనం ఎన్నో రకాలుగా మనం సమాజంలో మార్పు తీసుకురావచ్చు, కానీ ఒక సంచలనాత్మక మార్పులు రావాలంటే రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉంటూ మనము మొత్తము మన దేశాన్ని కానీ మన రాష్ట్రాన్ని కానీ మన ప్రాంతాన్ని కానీ అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా ప్రజల్ని ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి అవకాశం కలిగినటువంటిది ఈ రాజకీయ రంగం అని చెప్పి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అంటే సమాజ సేవ చేయడానికి ఇది కూడా ఒక గొప్ప అవకాశం అని చెప్పి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. शहर हैदराबाद में वाक़ TRS हुकूमत के प्रगति भवन में आज रिक्रूटमेंट में पास हो जाने वाले करीब 600 टीचर्स ने अपनी पोस्टिंग जारी करने के लिए CM KCR के ऑफिस का घेराव किया और दबाव डाला कि उनका सिलेक्शन होकर ज़माना बीता, अभी तक उन्हें पोस्टिंग अलॉट नहीं की गई। और इसी दौरान वहां से गुजरने वाले कांग्रेस के MP रेवंत रेड्डी ने अपने काफिले को रोककर धरना देने वाले टीचर से इजहार एगानिगत किया और उनके मुतालबे को मजीद मजबूत बनाते हुए एक मकतूब TRS हुकूमत को रवाना किया और मुतालबा किया कि इन टीचर्स की पोस्टिंग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, वरना दीगरे ये हुकूमत का क्लासिक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी एग्जाम्पल तस्वुर किया जाएगा और शायद इसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो जाएगा। रियासत तेलंगाना में जर्नलिस्टों के देरीना मुतालबात की यकसुई के लिए तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए अपने एजुटेशन प्रोग्राम के तहत आज रियासत के तमाम रेवेन्यू डिविजन्स सेंटर्स में एहतजाज करते हुए एक याददाश्त RDOs के हवाले की। वहीं हैदराबाद के नामपल्ली RDO दफ्तर के रूबरू मुख्तलिफ जर्नलिस्ट यूनियन के नुमाइंदों की जानिब से एहतजाज करते हुए एक याददाश्त RDO के हवाले वहाँ भी की गई। इस मौके पर HUJ के सदर मोहम्मद रियाज अहमद, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी हबीब अली अल जीलानी, IGU के सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी, एक्टिव मेंबर के सत्यनारायण, TUWJ के डिप्टी सेक्रेटरी विष्णुदास श्रीकांत, HUJ के जनरल सेक्रेटरी शंकर गौड़, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद शहबाज के अलावा बहुत सारे दीगर जर्नलिस्ट भी वहां पर मौजूद थे। రాష్ట్ర వ్యాప్త పిలుపు మేరకు రాష్ట్రంలోని మొత్తం 70 రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల్లో ఇవాళ ధర్నాలు, రిలే నిరాదీక్షలు, ప్రదర్శనలు జరుగుతున్నాయి. మన దీర్ఘకాల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం గత 6 సంవత్సరాల కాలంలో ఘోరంగా విఫలమైంది. ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు స్వయంగా ఇచ్చిన హామీలను కూడా నెరవేర్చడంలో విఫలమయ్యారు. ఆయన హైదరాబాద్లో, నిజామాబాద్లో, ఖమ్మంలో, వరంగల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా జర్నలిస్టులకు మోడల్ కాలనీస్ కడతామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క జిల్లాలో కూడా, ఒక మండలంలో కూడా, ఒక విలేకరు కూడా ఇవాళ ఇప్పటి వరకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వలేదు. అలాగే 2014లో ఉద్యమ కాలంలో కానీ ఆ తర్వాత ఎన్నికల సమయంలో
టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన ఎన్నికల ప్రణాళికలో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కటి కూడా ఇంతవరకు పూర్తిగా నెరవేర్చలేదు. అందులో ముఖ్యంగా ప్రతి జర్నలిస్టుకు అతను డెస్క్లో పనిచేస్తున్నాడా, ఫీల్డ్లో పనిచేస్తున్నాడా అనే నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అక్రెడిటేషన్ కార్డు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కానీ అది పూర్తిగా అమలు కాలేదు. ఆ తర్వాత హెల్త్ కార్డులు ఇస్తామని ప్రతి జర్నలిస్టుకు అక్రెడిటేషన్తో నిమిత్తం లేకుండా హెల్త్ కార్డుతో ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చినప్పటికీ అది కూడా పూర్తిగా నెరవేరలేదు. ఒక జీవోను తీసుకొచ్చి అందరికీ అక్రెడిటేషన్లు అందకుండా ముఖ్యంగా చిన్న పత్రికలు అలాగే గ్రామీణ స్థాయిలో మండల స్థాయిలో పనిచేసే విలేకరులకు ఇళ్ల అక్రెడిటేషన్ కార్డులు అందకుండా సమాచార శాఖ ద్వారా ఒక కుట్ర పన్ని 2039 జీవో ద్వారా వాళ్ళ అక్రెడిటేషన్లను అంతకుముందున్న అక్రెడిటేషన్లు కూడా నిలిపివేయడం జరిగింది. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి గతంలో కూడా గత 5-6 సంవత్సరాలుగా అనేక దఫాలుగా టీడబ్ల్యూజే నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం ఉద్యమాలు చేశాం. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం మీద చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. అలాగే రాష్ట్రంలో గత 6 సంవత్సరాల కాలంలో 236 మంది జర్నలిస్టులు అకాల మరణాలు చెందితే వారికి న్యాయం చేయకుండా, వారికి సరైన వైద్య సాయం అందించకుండా, వారి కుటుంబాలను ఆదుకోకుండా ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తున్నది. దాని మీద ఒత్తిడి తేవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనం ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినప్పటికీ స్పందించకపోవడంతో జాతీయ స్థాయిలో ఢిల్లీ స్థాయిలో కూడా మనం ఆందోళన జరిపాం. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం చీమగుట్టినట్టు లేదు. ఉపరాష్ట్రపతిని కలిసాం ఢిల్లీలో. ఉపరాష్ట్రపతి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు చీఫ్ సెక్రటరీకి. దాని మీద కూడా సరైన స్పందన లేదు. అలాగే అక్రెడిటేషన్లు ఇవ్వడంలో కూడా కొన్ని పత్రికలకు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇవ్వకుండా తాత్సారం చేశారు. దానికి కూడా ఆందోళన జరిపి సాధించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా హామీ ఇచ్చినట్టుగా అందరికీ అక్రెడిటేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలి. అలాగే అందరి అక్రెడిటేషన్ కార్డులతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలి. ఆ ఇచ్చిన హెల్త్ కార్డులు ఇవాళ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో చెల్లని పరిస్థితి ఉంది. ఆ కార్డు పట్టుకొని జబ్బు పడిన మనిషి జర్నలిస్టు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఈ కార్డు చెల్లకపోమంటున్నారు. దానికి కారణం అడిగితే ప్రభుత్వం మాకు బకాయిలు పడి ఉంది, కోట్లాది రూపాయలు బకాయిలు పడి ఉంది, ఆ డబ్బులు చెల్లించకపోవడం వల్ల మేము వైద్యం అందించడం లేదని చెప్పి వారు నిర్మోహమాటంగా చెప్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి కూడా పోవాలని ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మొదటి దశ ఈ నెల 4వ తేదీన గత నెల 4వ तेलंगाना के मशहूर मंडल जहीराबाद से खबर मिली है कि वहां के महकमे पुलिस के सब इंस्पेक्टर IN वेंकटेश ने अपने स्टाफ के साथ गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 मुश्तहवा नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक भाग निकला। तफ्तीश पर पता चला कि दोनों चेन स्नैचर्स हैं और उनकी गाड़ी भी चोरी की है। गिरफ्तार शुदा का नाम बिदर की ईरानी गली का साकिन बाखर वल्द अकरम बतलाया गया और मजीद ये भी खबर दी गई है कि यह अरसे दराज पहले हैदराबाद में रहकर 100 से ज़ायद चेन स्नैचिंग कर चुका है और PD एक्ट के तहत चंचलगुड़ा और चिरलापल्ली जेलों की हवा भी खा चुका है और अभी जहीराबाद आकर वहाँ भी चेन स्नैचिंग का कारोबार ही कर रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।